तो इस दुनिया में कोई नहीं चाहेगा कि उसके नाम के आगे चोर लगे, पर ठाकुर जी ने वो भी स्वीकार किया। किसके लिए? गोपियों के लिए। माखन चोर, चित्त चोर, रन छोड़, रन को छोड़ के भाग गए, तो ये सब भक्तों के लिए भगवान ने किया। एक ये चीज़ मैं कभी समझने की कोशिश करता हूँ, जो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि श्री कृष्ण जो दुनिया में परमेश्वर है, सबसे ज़्यादा पावरफुल है, उन्होंने ये क्यों चुना कि जब उनको अपना देह त्याग करना है तो एक जंगल में होंगे, अकेले होंगे, एक शिकारी का तीर उनको लगेगा जो उनको हिरन समझ के उन पर तीर चला देगा। उनके पास वो बहुत तरीक़ों से जाने का अपना सोच सकते थे, ठीक है, जितनी ग्रैंड उनकी ज़िंदगी थी उतनी ही ग्रैंड एग्जिट भी हो सकती थी दुनिया से, लेकिन उन्होंने ये क्यों चुना? देखिए, पहली बात तो वो कृष्ण का देह त्याग नहीं है, क्योंकि भगवान न जन्म लेते हैं न मरते हैं, वो मृत्यु और जन्म से परे हैं। कई लोग कहते हैं कि बाण लगने से कृष्ण की मृत्यु हुई, नहीं, श्री कृष्ण सदेह देह के साथ अंतर ध्यान होके अपने धाम गए। मतलब बाण लगने से कुछ हुआ उसका कोई कनेक्शन नहीं है कृष्ण के जाने से। वो अपने धाम से आए, लीला खत्म करके समेट करके अपनी मर्जी से चले गए। बात रही बाण की, तो ये भागवत में लिखा है कि भगवान कृष्ण के जो वंशज थे, बच्चे थे, उन्होंने एक संत का अपमान किया था। तो उन संत ने श्राप दिया था कि एक सांब भगवान श्री कृष्ण का बेटा था, उसने अपने आप को गर्भवती महिला बना लिया। लड़का था पर उसने नाटक किया और एक संत के पास जाके, मतलब उनकी परीक्षा ली उसने। तो जाके उसने कहा संत से कि बताओ इस लड़की के, ये गर्भवती है, इसको लड़का होगा कि लड़की होगी? परीक्षा ली। तो संत अंतर्यामी थे, उन्होंने देख लिया और देख के बोला ना लड़का होगा ना लड़की, इसके पेट से एक मूसल पैदा होगा जो तुम्हारे पूरे यदुवंश को तबाह कर देगा। तो उसने घबरा के वो साड़ी उतारी तो उससे एक मूसल निकला बहुत बड़ा लोहे का। अब वो लाए उसको, उग्रसेन उस समय राजा थे कृष्ण के नाना, उनको कहा कि अब क्या करें। तो मूसल मतलब चूहा? नहीं, मूसल एक जो बड़ा एक लोहे का होता है जिससे कूटते हैं ना, वो बड़ा सा होता है, कोई भी धान अनाज उससे कूटा जाता है, उससे। तो उग्रसेन राजा ने जल्दबाजी में, जब उनको पता लगा श्राप मिल गया कि इसी से पूरा यदुवंश नष्ट होगा, तो उन्होंने क्या किया, उसके टुकड़े टुकड़े करवाए और उसको पानी में फेंकवा दिया, समुद्र में। तो वो समुद्र में उसके जो तिनके थे, उसके छोटे छोटे कण थे, वो बहते बहते किनारे पर आ गए और उससे एक एरा नाम की घास बनी। और वो घास ऐसी थी, उसकी जो धार थी वो तलवार के बराबर थी। तो ये सारे कण तो यहाँ आ गए और उसका एक छोटा सा मूसल का छोटा सा कण था, उसको एक मछली ने खा लिया। उस मछली को जब कोई ले गया बाजार में, उसको काटा, तो उसके पेट से वो चमकता चमकीला सा वही पत्थर निकला, जिसको उस व्याध ने अपने बाण की नोक पर लगा लिया था, जो श्री कृष्ण के चरण में जाके लगा था। तो अब संत का श्राप था कि इसी से नष्ट होगा पूरा यदुवंश का। तो इसलिए क्या हुआ, यदुवंशी जो बालक थे उन्होंने कुछों ने नशा वशा किया और आपस में लड़ने लगे। तो युद्ध करते करते उन्होंने वही घास उखाड़ी और उसी से आपस में मारने लगे। तो उससे यदुवंश का नाश हुआ और श्री कृष्ण के चरणों में भी वही पत्थर जो छोटा कण था वो जाके लगा और फिर उसके बाद श्री कृष्ण चले गए धाम। तो इसका जो रीज़न है कि भाई यही क्यों चुना, उसका कारण था वो श्राप। वो श्राप था संत का कि तुम्हारा नाश इसी से होगा, इसलिए ये सब लीला हुई। लेकिन जो मैंने कहा कि कृष्ण की उससे मृत्यु नहीं हुई, क्योंकि कृष्ण मृत्यु से स्वतंत्र हैं। उन्होंने उस संत की बात भी रखी, भाई श्राप लगा है तो बाण आके मेरे चरणों में लगा। और क्योंकि भागवत में लिखा है जब कृष्ण जा रहे थे उससे पहले उन्होंने उद्धव जी को खूब लंबा चौड़ा उपदेश दिया है, तो वो अपनी मर्जी से जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि भाई उनकी मृत्यु हुई है। तो अपनी मर्जी से ठाकुर जी ने लीला समेटी और फिर अपने धाम वापस चले गए। और उसके बीच उन्होंने जो श्राप था, जो ऋषि थे उनका भी मान रख लिया। उनका भी मान रखा। उन्होंने पूरे जीवन काल में अपने से ज़्यादा अपने भक्तों का मान रखने की पूरी कोशिश की है। जैसे एक वो प्रसंग आता है जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, तो भीष्म पितामह के सामने भी वो उन्होंने सुदर्शन चक्र निकाला था, जबकि उन्होंने ये वचन दिया था कि मैं
हथियार नहीं उठाऊंगा, अस्त्र नहीं उठाऊंगा। वो प्रसंग मुझे उसका कारण याद नहीं है, आप मुझे बता सके तो बहुत बढ़िया रहेगा। कथा ऐसी आती है कि जब दोनों का युद्ध हो रहा था, पांडव और कौरवों का, तो कौरवों ने, दुर्योधन ने पितामह भीष्म को कहा कि तुम नाटक कर रहे हो, तुम दिल से नहीं लड़ रहे हमारी तरफ से, क्योंकि अगर तुम दिल से लड़ रहे होते तो हम तो पहले दिन ही जीत जाते, क्योंकि आप पितामह भीष्म हो, आपने अब तक एक भी पांडव को नहीं मारा, तो इतिहास में लोग आपको ये याद रखेंगे कि आपने धोखा दिया। दुर्योधन ने बहुत बढ़ा चढ़ा के उनके मन को एकदम ऐसा कर दिया कि पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा ले ली कि मैं पूरी धरती से पांडवों को खत्म कर दूंगा। और उसके बाद कहा कि अब मैं अस्त्र उठाऊंगा कल जा कर के और अर्जुन को मारूंगा सबसे पहले, और उसके साथ जो बैठा है आगे, वो रथ चलाने वाला जो सारी रणनीतियां बनाता है, उसकी प्रतिज्ञा को तोड़ूंगा, जो कहता है कि भाई मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं पितामह कल उससे अस्त्र उठवा के रहूंगा। तो ऐसा कह के अगले दिन पितामह भीष्म गए, युद्ध भूमि में पहुंचे, और आज अलग ही फॉर्म में थे वो। जब उन्होंने बाण पहला चलाया तो अर्जुन समझ गया कि आज तू गया, आज पितामह तुझे नहीं छोड़ेंगे। उसने पितामह ने इतने बाण चलाए कि अर्जुन के बाजू का जो होता है, क्षत्रियों का कवच होता है, वो टूट गया, मुकुट गिर गया, यहाँ तक कि ध्वजा गिर गई। और कहते हैं उस समय आकाश में देवता खड़े हुए थे ये देखने के लिए कि आज होगा क्या, आज भीष्म की प्रतिज्ञा टूटेगी या कृष्ण की टूटेगी, क्योंकि ना तो आज तक कृष्ण की टूटी और ना पितामह भीष्म की टूटी है। तो सब लोग बड़े उत्साहित थे देखने के लिए। और तब जब कृष्ण ने देखा कि अर्जुन का सब कुछ खत्म हो रहा है और अब बाणों पे बाण, शरीर में खून रक्त बह रहा है, तो कृष्ण कूदे रथ से। उन्होंने रथ का पहिया उठाया और पहिया उठा के पितामह भीष्म की ओर बड़े क्रोध में दौड़े। ऐसे दौड़े कहते पीताम्बर गिर गया ठाकुर जी का, मुकुट टेढ़ा हो गया, मतलब आज छोड़ेंगे नहीं पितामह भीष्म को, ऐसे आवेश में ठाकुर जी भागे। तो जैसे वो जा रहे थे तो किसी ने उनको याद दिलाया, अरे भगवान आपकी प्रतिज्ञा आपने प्रतिज्ञा ली थी कि आप अस्त्र टूट गई आपकी प्रतिज्ञा। तब भगवान ने कहा मेरी कोई प्रतिज्ञा नहीं है, मेरी एक ही प्रतिज्ञा है, अपने भक्त की प्रतिज्ञा रखना ही मेरी सबसे बड़ी प्रतिज्ञा है। इसलिए कहते हैं अपनों मान भले टल जाए, पर भगत का मान न टलते देखा, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। वाह! प्रेम के वश में आके ठाकुर जी नियम बदल देते और भगवान कहते मेरे भक्त का नहीं टूटना चाहिए, मेरा टूट जाए कोई फर्क नहीं, पर मेरे भक्त की प्रतिज्ञा टूटनी नहीं चाहिए। तो भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ के पितामह की प्रतिज्ञा रखी। और ये इस बात का सूचक है कि अगर एक बार आप ठान लो भगवान को झुकाने का भी, तो वो झुकने के लिए भी तैयार है। हाँ। आप एक बार ठान लो कि हमें भगवान को जो करना चाहो आप। सुदामा ने भगवान को रुला तक दिया, मतलब उनकी आंख में सुदामा से मिलके आंसू थे। मीरा ने भगवान को नचा दिया, नृत्य करा दिया। तो ये तो बात बड़ी प्रसिद्ध है कि भगवान जो है वो भक्तों के अधीन है, जो भक्त करेगा जैसा कराएगा भगवान वैसा व्यवहार करते। तो ये पितामह भीष्म की प्रतिज्ञा ठाकुर जी ने रखी और अपनी तोड़ दी, क्योंकि भक्त की नहीं टूटनी चाहिए। वाह! क्योंकि ईश्वर, अभिमान, इन सब चीज़ों से परे हैं, उनके लिए भक्त का प्रेम सब कुछ है। हाँ, कृष्ण कथा में भगवान ने, जैसा मैंने कहा ना, कोई नियम नहीं रखे। अपने नियम टूटे टूट जाए, अपनी नाम देखो, इस दुनिया में कोई नहीं चाहेगा कि उसके नाम के आगे चोर लगे, पर ठाकुर जी ने वो भी स्वीकार किया। किसके लिए? गोपियों के लिए। माखन चोर, चित्त चोर, रन छोड़, रन को छोड़ के भाग गए। तो ये सब भक्तों के लिए भगवान ने किया। और मैं अक्सर एक बात कहती हूँ कि कृष्ण कथा जो है, और विशेष जो हम ये बातें कर रहे हैं, सब भागवत की बातें हैं, श्रीमद् भागवत। तो श्रीमद् भागवत जो है ये भगवान का स्वभाव बताती है। कृष्ण ऐसे हैं, अक्सर लोग भगवान से प्यार करते उनका प्रभाव देख करके, इसलिए बहुत जल्दी उनका भाव बदल जाता है। क्यों? क्योंकि उनकी कोई इच्छा पूरी नहीं हुई तो वो दूसरा भगवान पकड़ लेते हैं। 33 करोड़ देवी देवता, ये नहीं सुन रहा, इसको पकड़ लो। पर
कृष्ण कथा जो है ये भगवान के स्वभाव को बताती है, क्योंकि प्रभाव से आप कितने ही दिन कनेक्ट रह पाओगे। प्रभाव एक ना एक दिन कम होता है। आज किसी के पास कुर्सी है, कल नहीं रहेगी। आज नाम है, फेम है, पद है, कल नहीं रहेगा। तो अगर आप किसी का प्रभाव देख के उनसे प्यार कर रहे हो तो गड़बड़ है। स्वभाव देख के प्यार करो। कृष्ण का स्वभाव इतना अच्छा है कि देखो, भीष्म की प्रतिज्ञा रख दी, अपनी तोड़ दी। इसका मतलब है हमारे लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। बस तुम भक्त बनो, पितामह बनो। भक्त बन के जो भी कुछ करना चाहोगे भगवान करेंगे। वाह।